जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस ड्राइवर की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 चलेगा। और साथियों, इससे पहले जो भी प्रैक्टिस सेट आपका छूटा हुआ है इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और साथियों, आप लोग पूछ रहे थे कि कल बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए कल आप लोग जाकर देख सकते हैं। और साथियों, आप लोग पूछ रहे थे कि कल क्लास बंद क्यों था। तो देखिए, जिस एप्लीकेशन पर आपका कोर्स चलता है आप सभी जानते हैं उस एप्लीकेशन में कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, तो उसी को हम लोग सॉल्व करने में लगे थे। फाइनली वो जो इशू है अब सॉल्व हो चुका है, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां चलेगा। और जो भी बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए जो बैच के बारे में पूछ रहे थे, फाइनली ये बैच भी आपका एप्लीकेशन पर आ चुका है। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके आप इस कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हालांकि कोर्स में क्या क्या मिलेगा यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ी। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी के बारे में हमने आपको बताया था। जैसे कि अमरकंटक की पहाड़ी है तो यहाँ से पश्चिम की ओर नर्मदा नदी निकलती है और यहाँ से उत्तर की ओर सोन नदी निकलती है। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से ही सोन नदी निकलती है उत्तर की ओर, और सोन नदी आगे जाकर पटना में जाकर गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि सोन नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है, तो उत्तर की ओर बहती है सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर, और ऊपर जाकर पटना में गंगा नदी में मिल जाती है। तो अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी और सोन नदी, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अब है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, तो इस पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, कावेरी नदी। तो अगर आपसे पूछे कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। कावेरी नदी को दक्षिण क्या बोला जाता है, दक्षिण की गंगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है, कावेरी नदी को। और ये क्वेश्चन इस बार बिहार पुलिस में आया था 2024 में जो एग्जाम हुआ था इस बार, तो दक्षिण की गंगा पूछे कावेरी। लेकिन अगर आपसे पूछे दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है, तब आपको आंसर करना है गोदावरी नदी को। दूसरा क्वेश्चन, पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। चलिए बताइए क्वेश्चन 2 के लिए आंसर। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको मिक्स प्रैक्टिस सेट लगाना है डेली शाम में 7 बजे, जो कि अभी आप लोग देख रहे हैं। और स्पेशल साइंस के लिए प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा शाम 7:30 बजे। तो बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए आपको डेली दोनों क्लास को अटेंड करना है। तो पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, इसका आंसर होगा हाजीपुर। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, हाजीपुर में है पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी विवेकानंद की नहीं है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन फिलॉसफी। ये पुस्तक स्वामी विवेकानंद की नहीं है। बाकी वेदांत फिलॉसफी, ज्ञान योग, कर्म योग, ये सभी पुस्तकें स्वामी विवेकानंद की है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, आगरा शहर का संस्थापक कौन था। तो साथियों, आगरा शहर की बात करें, इसकी स्थापना किया था 1504 में। किसने किया था, तो सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी।
और 1506 में इन्होंने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था। एग्जाम में पूछा जाता है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, और इसने ही घोड़ा दागने की प्रथा को भी स्टार्ट किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए आगे देखते हैं। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में है? इसका सही आंसर है तुर्की भाषा में है। ठीक है, तो आत्मकथा किसकी है? तुजुक ए बाबरी, बाबर की, और ये किस भाषा में है? तुर्की भाषा में है। लेकिन इस तुजुक ए बाबरी का बाद में फारसी में अनुवाद किया गया। ठीक है, बाद में फारसी में अनुवाद किया गया और उसका नाम रखा बाबरनामा। तो बाबरनामा फारसी अनुवाद है और ये भी बाबर की आत्मकथा है जो कि फारसी भाषा में है। अच्छा, फारसी भाषा में इसका अनुवाद किसने किया था? नाम पूछा जाता है तो अब्दुल रहीम खान खाना ने। चलिए, पृथ्वी पर गुरुत्व छोटी जी का मान न्यूनतम कहाँ पर होता है? देखिए, इस क्वेश्चन को हमने पहले भी आपको बहुत बार बता रखा है। चलिए फिर से आज बता देते हैं। छोटी जी का मान अधिकतम कहाँ पर होता है? मिनिमम कहाँ पर होता है? तो जैसे कि ये हमारा अर्थ है, इसको अगर 20 से काट दें तो ऊपर बन जाएगा उत्तरी गोलार्ध ये वाला, और ये बन जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, और ये आपका कौन सी रेखा है? तो बीचों बीच से जो गुजरती है इसी को बोला जाता है भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। विषुवत रेखा या फिर 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो इस लाइन का 3 नाम है, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या फिर 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, इस लाइन के ऊपर एक लाइन और है, ये 23.5 डिग्री में ये लाइन है और इसको बोला जाता है कर्क रेखा। नीचे भी एक लाइन है 23.5 डिग्री में, इसको बोला जाता है मकर रेखा। तो 3 रेखा ध्यान रखना है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है 8 राज्यों से। तो ये पृथ्वी का पूरा स्ट्रक्चर हो गया। तो ऊपर आपका होता है यहाँ पे ध्रुव, नीचे भी आपका क्या है? ध्रुव। ठीक है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पोल। तो पृथ्वी के ऊपर भी ध्रुव, नीचे भी ध्रुव, बीच में भूमध्य रेखा। अब छोटी जी की मान की बात करें तो इसको बोलते हैं हिंदी में गुरुत्वीय त्वरण। ये मैक्सिमम कहाँ पर होता है? तो दोनों ध्रुव पर, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर जी का मान सबसे अधिक होगा। अच्छा, सबसे कम कहाँ पर होगा? तो भूमध्य रेखा पर, यानी कि इस पर कहीं भी छोटी जी का मान क्या होगा? सबसे कम होगा, और सबसे अधिक ध्रुव पर होगा। अच्छा, छोटी जी का मान 0 कहाँ पर होगा? तो सेंटर पर। मान लीजिए पृथ्वी है तो पृथ्वी के केंद्र में छोटी जी का मान क्या होता है? 0 होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर पूछा गया पृथ्वी पर गुरुत्व का मान न्यूनतम कहाँ पर होगा? तो आंसर क्या होगा? भूमध्य रेखा पर। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और देखिए साथियों, प्रश्न के साथ ये जो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन को बता रहे हैं ये सब कुछ आपको क्लास में लिखा हुआ मिलेगा, क्लास नोट्स में। और क्लास नोट्स कहाँ पर मिलेगा? तो जो हमने आपको पीछे बैच दिखाया उस बैच में मिल जाएगा। नंबर लिख लीजिए 9631887058। बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं और किस प्रकार से आपको नोट्स मिलेगा, आइए आपको वो भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है आपका डेली क्लास का नोट्स। ये आपका सेट नंबर 7 है, सेट नंबर 8, सेट नंबर 9, सेट नंबर 10 तक अपलोड हो चुका है और डेली आपको एक सेट मिलता है। जैसे कि मान लीजिए हमने आपको क्वेश्चन पढ़ाया, अमर्त्य कुमार सेन को किस वर्ष में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो इसका आंसर है 1998। अब नोबेल पुरस्कार से संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है या फिर आ सकता है आगे, तो सभी को यहाँ पर लिख दिया। जैसे प्रथम भारतीय व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1900, यहाँ पर देख सकते हैं 1913 में। यानी कि पूरा क्वेश्चन का डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर आपको बिहार पुलिस ड्राइवर में सिलेक्शन चाहिए तो ये नोट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए आप लोग देर मत कीजिए। बैच में आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट नोट्स में मिल जाएगा और भी बहुत चीज़ें आपको बैच में मिल जाएगा। तो देर मत कीजिए, बैच हमने जो बताया वहाँ पर परचेज कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। कृषि क्षेत्र में ऋण देने हेतु शीर्ष संस्था कौन सी है? चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो कृषि क्षेत्र में
ऋण देने हेतु जो शीर्ष संस्था है वो आपका है नाबार्ड। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 12 जुलाई को, 12 जुलाई 1982 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में, ये हम आपको बता चुके हैं। और आरबीआई की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी, एसबीआई की स्थापना कब होती है, एसबीआई का पुराना नाम क्या है, ये सब कुछ आपको क्लास नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। भारत में अब तक कितनी बार मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है, आंसर है 3 बार। तो पहली बार कब हुआ था, ये वाला ध्यान रखना है, पहली बार हुआ था मुद्रा का अवमूल्यन 1949 में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछे तो सहारा मरुस्थल, ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो कालाहारी मरुस्थल की बात करें, ये आपको बोत्सवाना और नामीबिया के सीमा पर मिलेगा। तो ऑप्शन में देखिए बोत्सवाना दिया हुआ है, कभी कभी ऑप्शन में नामीबिया भी मिलेगा, तो ध्यान रखना है बोत्सवाना और नामीबिया दोनों में टच करता है कालाहारी मरुस्थल। और किस महाद्वीप में है ये मरुस्थल, तो अफ्रीका महाद्वीप में। टोटल 7 महाद्वीप है, आप सभी जानते हैं, जिसमें से अफ्रीका महाद्वीप में कालाहारी मरुस्थल है। अच्छा, सबसे बड़ा महाद्वीप पूछे तो याद रखिएगा एशिया, जिसमें हम लोग निवास करते हैं, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप पूछे तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध निम्न में से किससे है। साथियों फिर से रिपीट कर देते हैं, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन को बताएंगे केवल ध्यान से सुनना है, बाकी आपको पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा। तो 10वीं अनुसूची की बात करें तो इसको सबसे पहले संविधान में कब जोड़ा गया था, तो एक 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में। इसी के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और ये संबंधित है आपका किससे, तो दल बदल विरोधी कानून से। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। मूल संविधान की बात करें तो उस समय 8 अनुसूचियाँ थी, बाद में 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया है, जिसमें से 9वीं अनुसूची को 1951 में जोड़ा गया है, 10वीं अनुसूची को 1985 में जोड़ा गया है, 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया है और ये पंचायती राज से संबंधित है 11वीं अनुसूची। फिर आखिरी वाला जो 12वीं अनुसूची है इसको 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया है और 12वीं वाला जो है नगर पालिका से संबंधित है। तो ये आपका भूमि सुधार से 9वीं अनुसूची, 10वीं दल बदल विरोधी कानून, 11वीं पंचायती राज, 12वीं नगर निगम या नगर पालिका से संबंधित है। पुअर इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। और देखिए इस क्लास के बाद 7:30 बजे की क्लास को आपको जरूर देखना है, इसमें स्पेशल साइंस के लिए पढ़ा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अभिजीत बनर्जी। मुंडा विद्रोह किस वर्ष में हुआ था। सही जवाब है सी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। सही आंसर है प्लीहा को मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। और ब्लड की बात करें यानी कि रक्त, ये क्या है, तो एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक। तो पूछे रक्त क्या है, आपको आंसर करना है तरल संयोजी उत्तक। इसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है और ये अम्लीय होता है या फिर क्षारीय, तो ध्यान रखना है ये आपका क्षारीय होता है। यकृत की बात करें, ये एक प्रकार का ग्रंथि है जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत ग्रंथि। ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अच्छा, ओपेक की स्थापना कब हुई थी,
1960 में ओपेक की स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ओपेक का हेडक्वार्टर है। आपसे पूछेगा यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है यूनेस्को का हेडक्वार्टर। रेड क्रॉस का मुख्यालय पूछेगा आपसे, रेड क्रॉस का कहाँ पर है? तो जेनेवा में। जेनेवा में और किसका है? WTO का। और किसका है? WHO का। इन सभी का कहाँ पर हेडक्वार्टर? जेनेवा में। नाटो का पूछे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स में नाटो का हेडक्वार्टर है। सार्क का हेडक्वार्टर पूछे, सार्क का नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक का पूछे, यानी विश्व बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF, दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में। ये सब कुछ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? इसका आंसर है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। निम्नलिखित में से पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है? तो साथियों पारा जो है -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पर किया था? महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इनका प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है, क्या था? सिंह। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। वैशाली के कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में। कहाँ पर? पावापुरी में। इतने सारे क्वेश्चन को ध्यान रखना है। तो जैन संघ की स्थापना कहाँ पर की थी महावीर स्वामी ने? इसका भी आंसर हो जाएगा पावापुरी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राज्य वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? देखिए, एक होता है आपका संवैधानिक संस्था और एक होता है असंवैधानिक संस्था, जिसको बोला जाता है गैर संवैधानिक संस्था। ठीक है, तो संवैधानिक संस्था में क्या होता है? जिसका उल्लेख संविधान में मिलता है वो संवैधानिक संस्था होता है। तो राज्य वित्त आयोग की बात करें, इसका उल्लेख संविधान में आर्टिकल नंबर 243 I के अंतर्गत किया गया है। तो इसका उल्लेख संविधान में है, इसलिए ये आपका संवैधानिक संस्था है। अच्छा, राज्य वित्त आयोग में अगर राज्य हटा दे तो आपका केवल बचेगा वित्त आयोग, जिसके बारे में आर्टिकल 280 में बताया गया है। लेकिन राज्य वित्त आयोग पूछे तो आर्टिकल 243 I। आगे देखिए, इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, ध्यान रखिएगा। बुक्सा नेशनल पार्क पूछे कहाँ पर है? आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए तो। चलिए आगे देखते हैं। इब्न बतूता नामक यात्री किस देश से आया था? आंसर है मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, जब दाब बढ़ेगा तो बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। याद रखिएगा क्या होता है? घट जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, इब्न बतूता की बात करें, इनकी पुस्तक याद रखिएगा रहला। रहला नाम की पुस्तक किसकी है? इब्न बतूता। और ये जो भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के साथ भारत आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हडसन जल संधि किनको अलग करती है? आगे देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? अब देखिए, अगर आप कांग्रेस के बारे में नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। तो सबसे पहले इसकी स्थापना कब होती है? तो 28 दिसंबर को, 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पर होती है? तो बम्बई में। अच्छा, इसकी स्थापना किया था किसने? तो A.O. ह्यूम, इन्होंने इसकी स्थापना किया था। जब इसकी स्थापना हो रही थी उस समय भारत का कौन था वायसराय? ठीक है, कौन था? तो याद रखिएगा डफरिन।
कौन था? डफरिन था, यानी डफरिन के कार्यकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। जब स्थापना हो गई तो इसका प्रथम बैठक होता है, वो कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1885 में ही, यानी जिस वर्ष में स्थापना हुआ था उसी वर्ष में इसका प्रथम बैठक भी होता है 1885 में। कहाँ पर? तो बम्बई में ही इसका प्रथम बैठक होता है। अच्छा, इस बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो WC बनर्जी। ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता देते हैं, बाकी पूरा डिटेल में आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला पूछे तो एनी बेसेंट। प्रथम महिला पूछे एनी बेसेंट, इन्होंने 1917 में अध्यक्षता किया था। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे, जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा है, आंसर होगा सरोजनी नायडू। इन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था सरोजनी नायडू ने। तो ये सारे फैक्ट को आपको केवल ध्यान से सुनना है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? अभी हमने आपको बताया, बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, लॉर्ड डफरिन। रिपन के समय में क्या हुआ था? तो इसके समय में 1881 में भारत में पहली बार 10 की आधारित जनगणना होती है रिपन के समय में। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? आंसर है यूनानियों से। चलिए आगे बढ़िए। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? आंसर है सतलज नदी के ऊपर। भाखड़ा नांगल बांध ये देश का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। गुरुत्वीय बांध है, ऐसे तो सबसे ऊंचा बांध आपका टिहरी बांध है, टिहरी बांध, लेकिन गुरुत्वीय बांध में सबसे ऊंचा पूछे तो भाखड़ा नांगल बांध। चलिए, लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? तो जैसे कि भारत का नीचे साइड का मैप है, तो इधर जानते हैं आप सभी क्या है, अरब सागर है। इधर क्या है? इधर आपका बंगाल की खाड़ी है। नीचे क्या है? नीचे आपका हिंद महासागर है। ये आपको ध्यान रखना होगा लोकेशन। इधर आपका अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर। यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, हालांकि पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके कर दिया है श्री विजयपुरम। और लक्षद्वीप यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। टोटल 36 द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप। छोटा छोटा द्वीप है 36 गो, इसको मिलाकर एक लक्षद्वीप बनता है। तो ये आपका 36 द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप। इसकी राजधानी कहाँ पर है? कवरत्ती। कहाँ पर है? कवरत्ती। किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका आंसर है कौन सा होगा बताइए? 61वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ था 1989 में। अच्छा, 69वां संशोधन भी ध्यान रखिएगा, ये हुआ था 1900 कब हुआ था? 91 में हुआ था 69वां संशोधन। और इसी के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला था, यानी दिल्ली को NCR का दर्जा कब मिला था? 1991 में 69वां संविधान संशोधन के तहत। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? इसका आंसर है पाटलिपुत्र। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? उदयन ने किया था। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आंसर है इटली की राजधानी रोम में। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, वाशिंगटन अमेरिका की राजधानी है। अच्छा बताइए, रूस की राजधानी कहाँ पर है? जिसको पता है आप लोग कमेंट करके बताइए। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।